बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्दुस्सना रब्बे मेहरबान के नाम, दरूद व सलाम शान कायनात जाने कायनात नबी मुकर्रम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आमिर उस्मान आदिल अपने यूट्यूब चैनल और ऑफिशियल फेसबुक पेज पर पाकिस्तान और दुनिया भर में बसने वाले सफ़ीरान वतन को सलाम अर्ज़ करता है। गुजरात की सियासत की बात है जनाब। कागजात नामजदगी का पहला मरहला मुकम्मल हो चुका है। गुजरात शहर का हल्का है NH 64 गुजरात 3 और इसकी जी सूबाई सीट है हल्का PP 32 कुंजा। आज आपके सामने सूरत हाल रखते हैं कि इस सीट से कुल कितने उम्मीदवार जो हैं वो सामने आए हैं और अब यहाँ नामी ग्रामी जो लोग हैं उनमें किस किस का नाम सामने आया है और किस किस ने कागजाते नामजदगी इस हल्का से जमा करवाए। जी नाज़रीन, कुल मिलाकर यहाँ से कोई 24 के करीब उम्मीदवार हैं जिन्होंने कागजात नामजदगी हल्का PP 32 से जमा करवाए। और नुमाया नामों में अगर हम बात करें तो नून लीग की जानिब से अलीम वड़ाइच हैं, उन्होंने हल्का PP 32 से अपने कागजात नामजदगी जमा करवा रखे हैं। और बात करें काफ लीग की तो यहाँ से सालिक हुसैन, शाफे हुसैन, उन्होंने भी अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। और नाज़रीन, चौधरी परवेज़ इलाही का ये हल्का है, यहाँ से वो कभी इलेक्शन नहीं हारे। मुतवातर कई सालों से, कई इलेक्शन से वो इस हल्के से MP मुंतखब होते हैं और इसी हल्के से MP मुंतखब होकर वो माजी में स्पीकर पंजाब असम्बली भी रहे, वज़ीर आला पंजाब भी रहे और 2018 के इलेक्शन में भी उन्होंने यही सीट बरकरार रखी थी। तो जनाब, अब इस इलेक्शन में हल्का PP 32 से चौधरी परवेज़ इलाही ने, चौधरी मुन्नस इलाही ने, बेगम कैसरा इलाही और समीरा इलाही, इन्होंने भी कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। और इनके अलावा दो और ख़वातीन के नाम सामने आए हैं जिन्होंने इस हल्के से कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं और उनका एड्रेस बताता है कुंजा हाउस कि ये भी चौधरी परवेज़ इलाही की जानिब से ही कागजात नामजदगी जमा करवाए गए हैं। हिफाजती तदाबीर के तहत कि अगर कल कलां को चौधरी परवेज़ इलाही, मुन्नस इलाही या इनकी ख़वातीन के कागजात मुस्तरद हो जाते हैं तो कोई तो हो इनकी जानिब से जो इनका उम्मीदवार बनकर सामने आए। जी नाज़रीन, जिस तरह शुरू में मैंने जिक्र किया कि हाजी इमरान ज़फ़र जो हैं वो भी उन्होंने हल्का PP 31 से भी कागजात जमा करवाए हैं नून लीग की जानिब से और हल्का PP 32 से भी उनके कागजात जमा हुए हैं। एक और मारूफ नाम माजी में नाज़िम रह चुके हैं, चौधरी बरादरान की करीबी साथियों में शुमार होता था, चौधरी सफ्दर मुमताज़ सिंधु हैं, इनके भी कागजात नामजदगी नाज़रीन जमा हो चुके हैं। और यहाँ जमात इस्लामी ने भी अपना उम्मीदवार जो है हाफिज़ इकबाल इंजीनियर, उनको खड़ा किया है हल्का PP 32 से। अब देखना यह है कि मुकाबला किसके बीच होगा। जी नाज़रीन, माजी में चौधरी परवेज़ इलाही इस हल्के से बड़ी भारी लीड के साथ हमेशा ही जीतते चले आए हैं। अब की बार हालात ज़रा मुख्तलिफ है। देखना यह है कि क्या कागजात नामजदगी पर कोई एतराज़ उठेगा, कोई जवाज़ बनाकर, जिस तरह बड़ा शोर मचा कि इनके वकला को उठा लिया गया, तजवीज़ कुनिंदा, तायद कुनिंदा को गिरफ्तार किया गया, फिर इनकी बेगमात जो हैं जब वो RO दफ्तर आई तो उनको घसीटा गया, तशद्दुद किया गया, उनके पर्स छीने गए। ये सारे वाक़यात माजी में हो चुके हैं। सवाल ये है कि क्या चौधरी परवेज़ इलाही, मुन्नस इलाही या उनकी घर की ख़वातीन को इलेक्शन लड़ने दिया जाएगा। अगर तो इलेक्शन लड़ने दिया गया तो फिर तो मुकाबला होगा वाकई बहुत कांटेदार। और फिर देखना यह कि उनके मद्दे मुकाबिल कौन होगा, क्या हिकमत अमली होगी नून लीग की और क्या काफ लीग उतरेगी। तो फिर नून लीग के साथ उनकी कोई सीट एडजस्टमेंट नहीं है, तो ये वोट तकसीम होगा। इस वोट के तकसीम होने से क्या वाकई चौधरी परवेज़ इलाही और उनके ख़ानदान को फ़ायदा मिलेगा। नाज़रीन, अभी तक सूरत हाल गैर यकीनी है इलेक्शन के हवाले से। कागजात नामजदगी तो जमा हो चुके हैं। आने वाले दिनों में जब पार्टियों के निशान अलाट हो जाएंगे, उसके बाद जब इलेक्शन मुहिम बाकायदा स्टार्ट हो जाएगी तो फिर एक हतमी तज्जिया दिया जा सकेगा कि अब मैदान में कौन कौन है और किसका पलड़ा भारी है। ये था नाज़रीन आज का PP 32 का तज्जिया। मुझे इजाज़त दीजिए और अपने कमेंट्स देना मत भूलिएगा।